नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षक भर्ती की तमाम बातें आ रही हैं। अब आप लोगों के सामने कई तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या क्या रहेगी। क्या 27,773 पद होंगे या पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी? बीएड उस शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होगा या फिर खाली बीटीसी ही एलिजिबल होगा? शिक्षक भर्ती में पेपर का पैटर्न पिछली बार की तरह रहने वाला है या फिर कुछ चेंज होगा? नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? पुराने शिक्षक जो पिछली वाली वैकेंसीज में रह गए थे, क्या उनको कोई वेटेज मिलेगा? सभी बिंदुओं पे दोस्तों आज हमारी चर्चा होगी। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी तमाम वो जानकारी दूंगा जिसके आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अभी जैसा कि आपने हाल ही में देखा था 68,500 वैकेंसी जो 2016-17 में आई थी, उसके ऊपर हाईकोर्ट में केस चल रहा था। उसकी बची हुई सीटों के ऊपर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से ये कहा है कि जो आपकी सीटें बची हुई हैं उन सीटों पे आप एक नई वैकेंसी निकालिए और 2 महीने के अंदर वैकेंसी पे बच्चों को ज्वाइनिंग दीजिए और जॉब स्टार्ट कराइए। अब दोस्तों, यहाँ पे बची हुई सीटों का केस कहाँ से आता है? तो बची हुई सीटों पे तमाम तरीके के केस लगे हुए थे। किसी पे आरक्षण का केस था, किसी पे भर्ती कैंसिल का केस था, बहुत तरह के केस थे। तो माननीय हाईकोर्ट ने सारे केसों को एक तरफ से खारिज कर दिया और ये अपना आदेश जारी किया। बची हुई सीटों की संख्या दोस्तों 27,773 थी। इन सीटों पे हाईकोर्ट के द्वारा आदेश किया गया कि आप इन पे वैकेंसीज दीजिए। बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भरे केस में भी है, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर मैं बात करूँ बीटीसी बीएड के कैंडिडेट की तो वो 20 से 25,000 संख्या होगी। 20 से 25 लाख। अब 20 से 25 लाख संख्या पे 25,000 वैकेंसी, ये बहुत कम वैकेंसी नज़र आ रही है, क्योंकि अभी प्रदेश में जो भी वैकेंसीज आई थी वो बड़े स्तर की बड़ी बड़ी वैकेंसीज थी। जैसे हम देख लें 72,000 या देख लें 68,500 या देख लें 69,000। इनकी तुलना में ये जो वैकेंसी आ रही है, एक तो समय बहुत ले रही है, 6 साल का लगभग समय हो चुका है लास्ट सुपर टेट को। उसके बाद 25,000 मात्र पदों की संख्या या फिर ये 27,000 पदों की संख्या, ये बच्चों के हिसाब से वैकेंसी काफ़ी कम नज़र आ रही है। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि क्या पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो देखिए दोस्तों, हमेशा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है वो अपना देता है। उसके बाद वो प्रदेश सरकार से ये कह देता है कि पदों की संख्या आप अपने अनुरूप घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट कोई वैकेंसी की पर्टिकुलर संख्या बताता है तो उस संख्या से आप पदों की संख्या को कम नहीं कर सकते। आप बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। यहाँ पे दोस्तों 27,773 जो पद बताए गए हैं उसमें 68,500 की बची हुई सीटों से संबंधित है सीधे सीधे। और प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान आया था माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने कहा था कि हम 15,000 के आसपास वैकेंसी देंगे। तो जाहिर सी बात है वो बयान भी अभी का है, 2-3 महीने पहले का, और ये 27,000 का आदेश भी 2-3 दिन पहले का है। तो यहाँ पे 27,000 में 15,000 पदों की संख्या जुड़ के मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है लगभग 40,000 के आसपास भर्ती आने की पूरी संभावना है। जैसा कि अभी लंबे समय से वैकेंसीज भी नहीं आई हैं और प्रदेश सरकार भी चाहती है कि हाँ भाई शिक्षक की भर्ती हो और थोड़ा सा हमारी भी वाहवाही हो, इसके बिहाफ में मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, बिहार को मद्देनज़र रखते हुए, बिहार में शिक्षक भर्तियाँ देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक बड़ी भर्ती देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 27,000 कोई पदों की संख्या बहुत छोटी सी दिखाई देती है, इसलिए लगभग 50,000 से कुछ कम या लगभग 50,000 के आसपास शिक्षक भर्ती आपके सामने देखने को मिलेगी। उसके बाद 2 महीने का जो समय दिया है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि 2 महीने में कोई भी भर्ती परीक्षा प्रदेश सरकार तो नहीं कंप्लीट करा सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। लेकिन हाँ, यदि वो परीक्षा स्टार्ट कर देती है, पेपर ले लेती है, तो वो कोर्ट में भी दाखिल कर सकती है काउंटर अपना कि आपके नियम के अनुसार हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है। हाँ, अब कुछ वक्त हमें लग रहा है क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, पेपर की कॉपियाँ चेक करने में समय लगेगा, तमाम तरीके की बातें हो जाएंगी। तो यहाँ पे हाईकोर्ट भी कहेगा कि इतनी कोई बात नहीं है, बस आप अपने काम में थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाइए।
तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर कर दी मैंने कि पदों की संख्या बढ़ी हुई आपको मिलेगी, लेकिन 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग होना ये पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्या बीएड कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होगा। ये माइंड में दोस्तों लोगों के क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 68,500 की बची हुई सीटें हैं और उस टाइम बीएड को प्राथमिक शिक्षा से बाहर नहीं किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा 27,773 पदों पे भी यदि वैकेंसी आती है तो वो पद 68,500 के ना मान के अब उसको एक फ्रेश भर्ती की तरह विज्ञापन निकाला जाएगा। तो यहाँ पे इसका संबंध किसी भी तरीके से 68,500 से नहीं रहेगा। ये एक फ्रेश भर्ती होगी और फ्रेश इसका विज्ञापन आएगा, फ्रेश कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, सब लोग नए सिरे से एग्ज़ाम देंगे। मानिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए, वो निर्णय लास्ट ईयर का था 2023 का। तो 2023 के आदेश के बाद जो भी अब वैकेंसी आएगी प्राइमरी की, उसमें बीएड एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अगर कोई भर्ती आती है, चाहे वो पुरानी वैकेंसी की सीटों पे आए, तो उसमें भी बीएड वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, बीएड प्राथमिक शिक्षा से पूर्ण रूप से बाहर है नई भर्ती में। अगला आपका सवाल था कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर पेपर में कोई चेंज। तो दोस्तों इसका अभी कोई भी ऑफिशियल ऑथेंटिकेट नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी जैसा भी होगा वो आपको नई वीडियोस में बता दिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कोई भी ऐसा नहीं दिया गया बयान कि हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे या पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी भी यही माना जा रहा है कि लास्ट जो 69,000 का सुपर टेट हुआ था उसी के बिहाफ पे सुपर टेट इस बार भी होने वाला है। तो कोई भी चेंज आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, ऐसा अब तक है। यदि कोई चेंज होता है तो ये बयानों से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला एक और सवाल था कि 69,000 के और 68,000 के जो कैंडिडेट हैं, क्या उन लोगों को इस वैकेंसी में प्रेफरेंस मिलेगा जो लोग सुपर टेट क्वालिफाई थे लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए। तो दोस्तों शिक्षा मित्रों का केस अलग था, क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था और उनके ही समायोजन पे ये 2 वैकेंसियाँ बड़ी बड़ी बनाई गई थी, 68,500 और 69,000। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद वेटेज दिया था कि जितने साल आपकी जॉब है उस हिसाब से आपको वेटेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नई वैकेंसी वालों में 68,500 के बच्चे कैंडिडेट सुपर टेट क्वालिफाई जो भी हैं, या फिर 69,000 के जो भी कैंडिडेट सुपर टेट क्वालिफाई हैं और उनका चयन सूची में नाम नहीं आ पाया, उन लोगों को यहाँ पे किसी भी तरह का वेटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उस वैकेंसी को फिल करके वैकेंसी को कट कर दिया गया। अब उसकी सीटें चाहे बच गई हों, उन पर नई वैकेंसी है, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से फ्रेश काम होगा। तो यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह का वेटेज नहीं मिलने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी जानकारी। फिलहाल अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय के, तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा पूर्ण रूप से पढ़ाई में डट जाइए। वैकेंसीज़ आने वाली हैं, बहुत जल्द आने वाली हैं, आपकी किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी ये होने वाली है कि कैंडिडेट की संख्या अच्छी खासी होगी और पदों की संख्या उसके हिसाब से काफ़ी कम रहेगी। तो कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है, इसलिए आज से ही आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों को बहुत कम मिलेगा और उसमें फिर आपको दुख होगा कि समय कम है, हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, या फिर दुनिया भर की बातें सामने आएंगी। इसलिए जो भी अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो कोशिश करिए इस समय कुछ महीनों के लिए, जैसे ही वैकेंसी और करीब आ जाए तो आप वहाँ पे जॉब को छोड़ दीजिए, प्रॉपर तैयारी कीजिए। या फिर अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते, घर में ज़्यादा दिक्कत है, तो दिन में कम से कम 3-4 घंटे का समय सेपरेट कर दीजिए और तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो यही थी दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप लोगों की जॉब के लिए, और यही थी सारी जानकारी। वीडियो कैसी लगी बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।